हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ योगिनी एकादशी व्रत कथा। जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी असाध्य नहीं रहता है, उसके लिए सब सुलभ हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता और फलाहार करते हैं उसका 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन केवल एक बार शुद्ध और सात्विक भोजन करता है उसका 1 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक योगिनी एकादशी के दिन दान पुण्य करता है वे पाप मुक्त हो जाते हैं और धन धान से भरा रहता है, कभी धन धान की कमी नहीं होता। जो मनुष्य पेड़ पौधा लगाते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। जो मनुष्य दान पुण्य करता है और पक्षियों को दाना डालते हैं, जल डालते हैं, वे मनुष्य हमेशा सुखी रहते हैं और उसका पितर के उद्धार हो जाते हैं और पितर तृप्त रहते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं उसका पितर तृप्त होते हैं और उन्हें कोई चीज़ का कमी नहीं होता। जो मनुष्य योगिनी एकादशी के व्रत करता है उसे गंगा स्नान के फल मिलते हैं और सहस्त्र गौओं का दान का जो फल पुण्य प्राप्त होते हैं वही योगिनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछे, हे भगवान, ऐसा कोई व्रत मुझे बताएं जिसे करने से शरीर निरोग और स्वस्थ हो। तब भगवान कृष्ण ने कहा, इसके संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार अलकापुरी नामक राज्य में कुबेर नाम के राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा था और शिव जी के सबसे बड़ा भक्त था और जब तक वह शिव जी का पूजन और आराधन नहीं करता था तब तक वे एक जल का बूंद भी मुख में नहीं डालता था। वह बड़ा ही प्रतापी राजा था। वह कभी कुछ भी हो बिना पूजा किए भोजन नहीं करता था। उसका फूल का व्यवस्था करने के लिए हेम माली नाम के माली था जो नित्य दिन उनका फूल का व्यवस्था करते थे। फूल का व्यवस्था करते करते बहुत दिनों के बाद एक दिन हेम माली पुष्प लेने के लिए मानसरोवर में गया और उसकी पत्नी वहीं थी और उसने अपने पत्नी के साथ विहार करने लगा और पुष्प नहीं लाके दिया। यहाँ कुबेर राजा बहुत इंतजार किया किंतु सुबह से दोपहर हो गया, हेममाली पुष्प लेकर नहीं आया। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा, देखो हेममाली कहाँ है और पुष्प लाने में इतना विलम्ब क्यों कर रहा है। तब सैनिकों ने जाकर पता लगाया और आकर राजा से कहा, राजा, हे महाराज, वो तो अपने पत्नी के साथ विहार कर रहे हैं। तब राजा ने आदेश दिया, जाओ वो दोनों दंपति को पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिक ने जाकर दोनों दंपति को पकड़कर राजा के सामने लेकर आया और दोनों दंपति डर से थर-थर कांप रहे थे। राजा ने उसे दंड के रूप में श्राप दे दिया। राजा ने कहा, अधर्मी दुष्ट, तुम मेरा आदेश का उल्लंघन किया है और मेरा प्रभु का अनादर किया है। तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और तुम्हारे शरीर में
कोढ़ हो जाएगा और तुम महान कष्ट को भोगोगे, यही तुम्हारा दंड है। इतना कहते ही हेममाली पृथ्वी पर आ गया और महान कष्ट भोगने लगा और पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और महान कष्ट भोगने लगा। इधर उधर कष्ट पा रहा था। इधर उधर घूमते घूमते एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम दिखा और आश्रम बड़ा ही मनमोहक था। सभी हिंसक पशु अपना हिंसा छोड़कर सभी सात्विक और शुद्ध सभी एक साथ रहते थे और सात्विक भोजन करते थे और सभी पशु हिंसक छोड़ चुका था और सभी आश्रम के आसपास रहते थे। आश्रम के पास जाकर हेममाली ने जाकर मार्कंडेय ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और मार्कंडेय ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मुझे महान कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब हेममाली ने कहा, हे ऋषिवर, मैं स्वर्ग में रहने वाला हेममाली हूँ और मैं कुबेर राजा का पुष्प लाने का व्यवस्था करता था। मेरा मन में एक दिन काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं अपने पत्नी के साथ विहार करने लगा। पुष्प लाने में विलम्ब हो गया। सुबह से दोपहर हो गया किंतु मैं पुष्प नहीं लाकर दिया। राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। इसके कारण मेरा ये दुर्दशा हो रही है। तब मार्कंडेय जी को दया आ गया और मार्कंडेय जी ने कहा, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। इसे कर कर तुम पाप मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। तुम आषाढ़ मास के योगिनी कृष्ण पक्ष के योगिनी एकादशी का व्रत करो, तब तुम स्वस्थ हो जाओगे और कोढ़ से मुक्ति पालोगे। इतना कहने के बाद मार्कंडेय जी ने प्रणाम करके और योगिनी व्रत किया और उनका शरीर स्वस्थ और निरोग हो गया, शरीर निर्मल हो गया और वो पुष्प विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। जय श्री हरि।